तो बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाव, जासु ज्ञान दिन करन कर भ्रम तुम दे तन साय। तो नवो नवो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आद अंत गुण काल के जानन हारे भेव। आज सत्संग का अंतिम दिवस, अंतिम सभा, और जो भी संत गुरुओं की वाणी आपको अच्छी लगे उसको अपने अंतःकरण झोली में अवश्य डाल दें और जीवन में प्रयोग करें। एक साखी अभी चर्चा सुन रही उसी के ऊपर है कि धन बल जन बल बुद्धि अपार, धन बल जन बल बुद्धि अपार, और सदाचार बिन सब बेकार। धन बल भी है, जन बल भी, बुद्धि भी है, लेकिन सदाचार नहीं है तो सब व्यर्थ है। जैसे एक राजा के मंत्री थे, तो मंत्री का खूब सम्मान होता था। मंत्री ने विचार किया, जो मेरा सम्मान होता है मेरे पद का है, मेरे विवेक का है कि मेरे आचरण का है, ये पता कैसे चले। पीबंदी उसने विचार किया कि जब तक हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक समझ में नहीं आती। वह मंत्री राजा के महल में जाता है और खजाने से चोरी करता है। पहरेदार जग रहा है, देख रहा है, लेकिन मंत्री से कुछ कहा नहीं, क्योंकि पहरेदार का पद छोटा, मंत्री का बड़ा। लगातार 3 दिन तक बराबर चोरी कर रहा है। तो मंत्री के पहरेदार के मन में आया कि मेरा भी तो कर्तव्य है, मैं पहरा दे रहा हूं। तो उसने चौथे दिन जाकर राजा से शिकायत कर दी, महाराज ये मंत्री आपके महल से 3 दिन से चोरी कर रहा है। कि अच्छा, बुलाओ उसको। जैसे ही मंत्री को बुलाया गया, मंत्री समझ गया कि आज मेरी शिकायत हो गई, क्योंकि पहरेदार सामने खड़ा था। जैसे ही पहरेदार से राजा ने कहा, पहरेदार मंत्री आ गए, राजा ने कहा कहिए मंत्री चोरी की? कि हाँ सरकार। इतने पे तो राजा ने तुरंत उसको सजा बोल दी। सजा सुन करके मंत्री ने कहा सरकार आपका आदेश मुझे स्वीकार है, मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दें, और जो चोरी की है वो सामान भी सुरक्षित है। राजा की बात समझ में आई। जब से चोरी का तो इसने हाँ कर दिया और सामान भी सुरक्षित कह रहा है। राजा ने कहा मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। मंत्री ने कहा हजूर, जो मुझे सम्मान मिलता है उसके किस बात का मिलता है? यदि मेरा पद का सम्मान होता तो शायद आप आदेश नहीं देते सजा का। आज मैंने प्रैक्टिकली कर लिया कि मेरे सदाचार का सम्मान है, और वह धन वापस किया। राजा की बात समझ में भी आ गई। ये ठीक वही किस्सा हमारे आपके जीवन पर लागू होता है। रावण के पास क्या कमी थी? सदाचार नहीं था। कंस के पास क्या कमी थी? सदाचार नहीं था। आज के वर्तमान समय में
चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे साधु हो, यदि सदाचार नहीं होगा तो जेल जाना। तो इसलिए मेरा निवेदन और कहा था कि पूज्येषु अनुरागे भक्ति, जो पूज्य हमारे माता पिता गुरु वृद्ध हैं उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना, ये सगुण भक्ति है। ईश्वर है या नहीं, ये वास्तव में साक्षात देवता हैं। अब इनकी हम सेवा करके अपना कल्याण कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। एक बार चीन में पहले प्राय नियम था कि 80 साल के वृद्ध को उसका पुत्र जंगल में ले जा करके छोड़ देता था। हिंसक जानवर उसके शरीर को विनाश कर देते थे। एक बालक नियम के अनुसार अपने पिता को कंधों पर रख करके उसी निर्जन वन में ले जा रहा है। रास्ते में पिता वृक्षों की पत्ती टहनी तोड़ते हुए जा रहा है। जब गंतव्य स्थान पर पहुंच गए तो पुत्र ने पूछा कि पिताजी क्या कर रहे थे आप? पिता ने उत्तर दिया कि पुत्र, मैं पद चिन्ह बना रहा था कि जब मेरा पुत्र लौट के जाए तो कोई रास्ता न भटक जाए। उसी शब्द ने उस पुत्र के हृदय को झकझोर दिया कि जो पिता मरते समय तक पुत्र का हित चिंतक है, उस पिता को मैं जंगल में नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वापस लौटा के ले आया। राज्य के नियम को मैं स्वीकार करूंगा, सजा को। पूरे देश में, राज्य में झुड़वा पट गया। एक बालक ने राजा के नियम का उल्लंघन किया है, राजा के पेश हुआ। उसने कहा कि राजन, मुझे आपका जो आदेश हो मुझे स्वीकार है, कि लेकिन जो पिता मरते दम तक पुत्र का शुभ चिंतक होगा उसे निर्जन वन में नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उस पुत्र ने, एक पुत्र ने अपने साहस के बल पर पूरे देश का नियम बदल दिया। ये बंधुओं, संत जो कहते हैं कि आपके जो जिंदा माँ बाप हैं उनको तो हम ठुकरा देते हैं, जो यहाँ नहीं है वहाँ हम जाके नस्तक रगड़ते हैं। तो पूज्य से अनुरागे, जो पूज्य हमारे माता पिता गुरु हैं उनकी सेवा करना, आज्ञा करना। दूसरा उदाहरण मूसा पैगंबर समय का है। मूसा पैगंबर एक मुसलमान बादशाह हुआ है, बहुत धार्मिक था। उसके राज्य में एक मोची था। मोची अपनी माता की सेवा करता था। कभी वो मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं गया, कुरान नहीं पढ़ी, हज करने नहीं गया। संयोग की बात, एक बार वहाँ आकाशवाणी हुई कि उस मोची की हज स्वीकार हुई है, ऐसा लेख। वहाँ के जो फकीर थे राजा के पास आए कि महाराज, एक मोची की जो जूता गांठता है उसकी हज स्वीकार हुई है, वह कभी मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं आता है, कभी कुरान नहीं पढ़ता है। राजा ने विचार किया कोई न कोई विशेष बात होगी, और वह शाम के समय राजा मूसा पैगंबर अपना सादा भेष में जाता पता करते हुए, और मोची अपनी दुकान बढ़ा रहा था।
तो दुकान में का सामान अपने पेटी में रख करके कंधे पर लेके जा रहा है। पीछे पीछे बादशाह जा रहे हैं। मोची ने अपनी दुकान रखी, पेटी रखी, हाथ धोए और जाकर के अंदर गया। छोटी झोंपड़ी में उसकी माँ आशा पड़ी हुई थी। कटोरी में दूध किया, रुई का बत्ती डाली और बैठा करके दूध पिला रहा है। राजा ने देखा कि वास्तव में पक्की हज तो इसकी है, और देख करके राजा गदगद हुआ। राजा भी सेवा में लग गया। तो यहाँ संत गुरुजन हमें आपको आदेश संकेत करते हैं कि हम आप भी कितना भी धन हो, चाहे जनबल हो, चाहे बुद्धि हो, लेकिन जब तक शिष्टाचार सदाचार नहीं होगा, प्रिय बंधु हो, तब तक हमें अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। जो हमारे माता पिता खास है ही हैं, कोई भी वृद्ध है, उनकी सेवा करने का आपको कर्तव्य है, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना ही जो जहाँ है, चाहे शिक्षक हैं, चाहे गुरु हैं, चाहे पिता हैं, चाहे पुत्र हैं, चाहे पत्नी हैं, चाहे पति हैं, चाहे विद्या, वो अपने ठीक अपने समय पर अपना कर्तव्य का पालन करें, तो वही कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। छोटा सा पद है, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, ज्ञान बदरिया बरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, अमृत बरस संत जन बीज, अमृत बरस संत जन बीज, निगोरा बूंद कुतरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, गंगा में बरस जमुना में बरस, गंगा में बरस जमुना में बरस, ताल तलैया तरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, सत्य सुमित से भोजन बनाए, सत्य सुमित से भोजन बनाए, सूरत सुहागिल परस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, साहिब कबीर कहे सुनो भाई संतो, साहिब कबीर कहे भाई संतो, सकल ने तय हरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस। बोल सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, श्री अमर साहिब जी की जय। संत समाज की जय।